एपिसोड 7 रॉयल किचन में जी यंग सभी कुक्स को प्रेशर कुकर के बारे में बताती है। वो समझाती है कि थर्ड राउंड के लिए सूप बनाने के लिए वो इसका यूज़ करेगी। गिलगिम पूछती है कि हमने अभी फर्स्ट राउंड की तैयारी भी नहीं की है, फिर थर्ड राउंड की प्लानिंग क्यों? जी यंग समझाती है कि मैंने देखा है कि पहले 2 राउंड के लिए सब बहुत तैयारी करते हैं, पर थर्ड राउंड में लोग थक जाते हैं और वही राउंड डिसाइड करता है विनर और लूज़र। इसीलिए हमारी स्ट्रेटजी रिवर्स प्लानिंग होगी। जीएन डिसाइड करती है कि थर्ड राउंड के लिए वो एक सूप बनाएगी जिसे नॉर्मली 10 घंटे लगते हैं, पर प्रेशर कुकर की वजह से वो सिर्फ 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। बाकी कुक्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं सुनी। कुक इम बताते हैं ऐसी चीज़ बनाएगा कौन? जीयंग कहती है कि मैं ऐसे आदमी को जानती हूँ जो प्रेशर कुकर बना सकता है। अगले सीन में जी यंग प्रेशर कुकर की डिज़ाइन और कुकिंग डिश प्लान करती है। सभी कुक्स कंपटीशन के इंग्रेडिएंट्स की तैयारी में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ मिंग के कुक्स भी अपने कंपटीशन की तैयारी में लगे होते हैं। इसी दौरान जी यंग का लाल मिर्ची पाउडर मिल से आ जाता है। वो लाल मिर्ची पाउडर बाकी कुक्स को दिखाती है और गोचूजंग सॉस सबको टेस्ट कराती है। प्रिंस जेसन उसे ये करते हुए देख लेता है। जी यंग सभी कुक्स को समझाती है कि प्रेशर कुकर कैसे काम करेगा। तभी हम देखते हैं राजा यंग दरवाजे में छुपकर सब देख रहा होता है और सुन रहा होता है। जी यंग वो कुछ महसूस करती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन राजा और उसका चीफ तुरंत छुप जाते हैं। जी यंग उन्हें नहीं देख पाती और वापस चली जाती है। उसके बाद राजा सुकून की सांस लेता है और कहता है बच गए। नेक्स्ट सीन में राजा के पास कुकर की तस्वीर होती है। वो जीयंग से पूछता है तुम ऐसी चीज़ का क्या करोगी? जीयंग जवाब देती है मैं इसे थर्ड राउंड के सूप के लिए यूज़ करूँगी। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सूप का टेस्ट इसी पर डिपेंड करेगा। ये कुकिंग और साइंस का मिक्सचर होगा। राजा कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसे इंसान को ढूंढूं जो तुम्हारे लिए ये बना सके? जीन तुरंत कहती है हाँ, यहाँ कोई जांग येशिल है, मुझे लगता है वो ये बना सकता है। राजा कहता है तुम उस महान मिलिट्री प्रोटेक्टर की बात कर रही हो जिसने होमोसफिर सनडायल और वाटर क्लॉक बनाई थी। वो अब नहीं रहे, लेकिन गोंगशी गवर्नमेंट आर्सलन तुम्हारी मदद कर सकती है। जियंग समझ नहीं पाती है। राजा समझाता है वो लोग सेना के लिए हथियार बनाते हैं। जियंग कहती है मुझे हथियार की नहीं, एक इन्वेंटर की ज़रूरत है। चीफ चांग बताते हैं कि जांग येसिल के ख़ानदान से एक आदमी है, उसका नाम जांग चुंग शेंग है। वो अजीब अजीब चीज़ें बनाने के लिए मशहूर है, लेकिन लास्ट समर एक धमाके की वजह से उसे गोंगशिल से निकाल दिया था। राजा पूछता है अब वो कहाँ है? चीफ बताता है मैंने सुना है कि वो अपने होम टाउन चला गया है। हम इंक्वायरी करेंगे तो और भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है। जियंग तुरंत राजा से उसे मिलने की परमिशन मांगती है। राजा कहता है जल्दी करने की ज़रूरत नहीं, पर जियंग समझाती है मेरे पास वक्त नहीं है। अगर प्रेशर कुकर नहीं बना तो मैं विंग के कुक्स को नहीं हरा पाऊंगी। मुझे कंपटीशन के लिए फ्रेश इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए। राजा कहता है कि महल में जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी नहीं है। जियंग कहती है मुझे बाहर से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स चाहिए। राजा सोचकर कहता है तो फिर मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। चीफ सॉन्ग मना कर देते हैं नहीं महाराज, मिंग के राजदूत महल में है, आपका अभी महल से बाहर जाना उचित नहीं होगा। आखिर में राजा जियंग को बाहर जाने की परमिशन देता है और कहता है मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता। नेक्स्ट सीन में जियंग आदमियों के कपड़ों में होती है और उसके साथ सोंगजे भी आम लोगों के लिबास में होता है। राजा सोंगजे को एक मोहर देता है और कहता है कि अगर घोड़ों या आदमियों की ज़रूरत पड़े तो इसे दिखा देना। राजा उन्हें जाता देख अपने बॉडीगार्ड से कहता है लोग इन दोनों को देखकर उन्हें मैरिड कपल समझेंगे ना? बॉडीगार्ड मुस्कुरा कर कहता है कि नहीं, लोग तो उन्हें भाई बहन समझेंगे। राजा थोड़ा चिढ़ कर कहता है मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। अगले सीन जियंग और सोंगजू सफ़र कर रहे होते हैं। जियंग अपनी बुक के बारे में पूछती है तो सोंगजू कहता है तुम हमेशा मुझसे अपने बुक के बारे में पूछती हो, राजा ने कहा है ना वो ढूंढ देंगे, इसीलिए अब ये सवाल बंद करो। जियंग कहती है वो बुक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन के बाद मुझे वापस जाना है। सोंगजू पूछता है तुम सच में वापस जाना
चाहती हो? मुझे लगता है राजा तुम्हें पसंद करने लगे हैं। तुम्हें इसका फ़ायदा उठाकर राजा का दिल जीतना चाहिए। जियंग गुस्से में कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? सोंगजू कहता है कि राजा जिस तरह तुमसे बात करते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे तुमसे रानी की तरह बात करना पड़ेगा। जियंग उसे चुप रहने के लिए कहती है। तभी उनके सामने गोंगिल आ जाता है। सोंगजू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोंगिल इशारा करता है और वो दोनों पीछे देखते हैं। वहाँ राजा आम लोगों के कपड़ों में अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा होता है। सोंगजे हैरान होकर पूछता है, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा कहता है, जियंग के साथ रहूँगा तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। सोंगजू कहती है, जियंग ने लड़कों के कपड़े पहने हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राजा उसे चुप करवाता है और कहता है कि कोई भी एक नज़र में समझ जाएगा कि ये लड़की है। सोंगजू समझाता है कि मिंग के राजदूत महल में हैं, आपको महल खाली छोड़कर नहीं आना चाहिए। तभी राजा उससे कहता है कि हाँ, तुम्हें महल की रक्षा करनी चाहिए। राजा उससे कहता है कि अब तुम महल जाओ और महल की रक्षा करो। राजा जियंग और गोंगिल के साथ चला जाता है। महल में वापस जाकर सोंगजू चीफ सोंग को बताता है कि राजा महल से बाहर चले गए हैं। चीफ नाराज़ होकर कहता है, तुमने उन्हें रोकना चाहिए था। सोंगजू कहता है कि मैं महाराज को कैसे रोक सकता हूँ, उन्होंने आम लोगों जैसे कपड़े पहने हुए थे। आप उनका चैम्बर गाइड कीजिए, तब तक मैं महल की रक्षा करता हूँ। दूसरी तरफ राजा चल चल के थक जाता है। तब जियंग राजा से कहती है कि वहाँ जाकर आप अपने राजा होने का सच मत बताना। इस पर ईहंग उससे पूछता है कि वो ये बात क्यों छुपाए। जियंग समझाती है कि अगर उसने कह दिया कि मुझे माफ़ कर दो राजा, मगर मैं आपकी ये विश पूरी नहीं कर सकता, तो आप क्या करोगे? राजा हल्का सा मुस्कुरा कर जवाब देता है, तो मैं उसे टॉर्चर करूँगा। ये सुनकर जियंग गुस्से में आ जाती है, पर राजा उसकी बात मान जाता है। इधर प्रिंस जेसन को खबर मिलती है कि राजा महल से बाहर गया है। वो अपने आदमियों से इसकी वजह पूछता है, तो बताते हैं कि राजा जियंग के साथ एक अजीब सी चीज़ बनाने गया है। ये सुनकर जियंग अपनी ट्रेंड सोल्जर्स के साथ राजा पर हमला करने का प्लान बनाता है। नेक्स्ट सीन में राजा और उसकी टोली चांगसुक के घर पहुंच जाती है। दरवाजे पर वार्निंग लिखी होती है, मगर राजा उसे इग्नोर कर दरवाज़ा खोल देता है। तभी वहाँ से तोप चलती है। सब घबरा जाते हैं। राजा तुरंत जियंग को शील्ड करता है, लेकिन तोप से बस राइस केक निकलते हैं। लाई देखकर चांगसू इन्वेंटर खुश हो जाता है। राजा का बॉडीगार्ड गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, मगर गोंगिल उसे रोक लेता है। जियंग लाई खाती है और खुश होकर कहती है, हम सही जगह आए हैं। इन्वेंटर भी लाई खाकर बोलता है, क्वांटिटी तो बढ़ गई है, मगर टेस्ट बिल्कुल फीका है। राजा अकड़ कर पूछता है, तुम्हें पता है हम कौन हैं? जियंग तुरंत उसे रोक लेती है। इन्वेंटर मजाक में कहता है, लगता है तुम लोग चियोंग के इंस्पेक्टर हो, तभी इतना रौब दिखाते हो। अगर मुझे पता होता कि तुम महल से हो तो मैं तोप में चावल की जगह गोली भर देता। ये सुनकर बॉडीगार्ड भड़क जाता है, मगर इन्वेंटर उसे इग्नोर करता है। जियंग सोचती है कि शायद यही इंसान उसकी मदद कर सकता है। वो सॉफ्टली बताती है कि वो रॉयल कुक है। इन्वेंटर हैरानी से हंसता है और कहता है, कितनी अजीब बात है, एक औरत रॉयल कुक। जियंग बताती है कि वो महल से आई है और उसकी मदद चाहिए। इन्वेंटर सीधा मना कर देता है और अपना एरो गन दिखाकर सबको डरा देता है। सब मजबूरी में वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते जियंग कहती है, वैसे मैं तुम्हें लाई टेस्टी बनाने का तरीका बताने वाली थी। ये सुनकर इन्वेंटर उसके पास आता है। जियंग उसे थोड़ी सी शक्कर देती है और कहती है, नेक्स्ट टाइम इसे लाई के साथ डालना। बाहर आकर जियंग टेंशन में कहती है कि उसने हमें बाहर निकाल दिया, अब क्या करें? राजा गुस्से में बोलता है, हमें उसे टॉर्चर करना चाहिए था। जियंग पलट कर कहती है, अगर उसने सच में ट्रिगर दबा दिया होता तो? राजा ठंडे अंदाज में बोलता है, वो बकवास कर रहा था। गोंगिल बोल पड़ता है, मैंने ऐसे लोगों को कभी बकवास करते हुए नहीं देखा। तभी एक और धमाका सुनाई देता है। राजा फिर जियंग को शील्ड कर लेता है। जियंग दोबारा घर के अंदर जाती है और देखती है कि इन्वेंटर लाई खा रहा होता है। वो पूछती है, तुमने शक्कर डाली थी ना? इन्वेंटर हड़बड़ा कर कहता है कि क्या फ़ायदा, मैंने सिर्फ चावल की क्वांटिटी बढ़ा दी है ताकि लोग भरपेट खाना खा सके, लेकिन टेस्ट
टेस्टी बनाने के लिए इसको शक्कर की ज़रूरत है जो बहुत महंगी है। जियांग समझाती है कि अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो हम मिंग से जितनी चाहे शक्कर ला सकते हैं, तब इसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। ये सुनकर इन्वेंटर हैरान होता है और पूछता है कि तुम सच में रॉयल शेफ हो? जियांग अपनी मोहर दिखाती है। तब इन्वेंटर उसे अंदर बुला लेता है। राजा जियांग को अकेले अंदर जाता देख उसके पीछे जाने लगता है, मगर गोगिल उसे रोक लेता है और कहता है उन्हें बात करने दो। राजा बड़बड़ाता है, कंपटीशन शुरू भी नहीं हुआ है और मैं अभी से फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूँ। अंदर जियांग इन्वेंटर को प्रेशर कुकर का डिज़ाइन दिखाती है और समझाती है कि इसे यूज़ कैसे करना है। वो बताती है कि कुछ दिनों में मिंग और जेसन के कुक के बीच कंपटीशन होने वाला है। इन्वेंटर सीरियस होकर पूछता है, मिंग के कुक्स तो बहुत एक्सपर्ट है, तुम उनसे जीत पाओगी? जियांग कॉन्फिडेंट होकर मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, अगर तुम हेल्प करोगे तो मैं ज़रूर जीत सकती हूँ। इन्वेंटर उसकी मदद करने से मना कर देता है और कहता है कि वो महल वालों की हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना और फिर उन्हें फेंक देना आता है। जियांग उसे समझाती है कि अगर वो हारे तो जेसन के लोगों को बहुत परेशानी होगी, पर इन्वेंटर कहता है कि उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वापस आ जाती है जहाँ राजा फिर उसे टॉर्चर करने का ऑप्शन देता है, पर जियांग कहती है कि अगर तुमने उसे फोर्स किया और उसने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो डिफ़ॉल्ट हो और काम ना करे तो क्या फ़ायदा। जियांग सजेस्ट करती है कि उन्हें उसका दिल जीतना चाहिए। कॉन्स्टेंट कांगो को उसकी हैंडमेड बताती है कि राजा जियांग के साथ महल से बाहर गया है कंपटीशन के लिए। ये सुनकर कॉन्स्टेंट कांग गुस्सा होती है, तभी हैंडमेड उसे गोंगिल की बहन के बारे में बताती है। कॉन्स्टेंट कांग उसे और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। रॉयल किचन में कंपटीशन की तैयारी हो रही होती है, तभी दो सर्वेंट शेफ़ योम के पास आते हैं और कहते हैं कि शेफ़ मैंग बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं। वो लोग शेफ़ मैंग को देखने जाते हैं, तभी दरवाजे की ओर से देखते हैं कि शेफ़ मैंग एक मेड को कटिंग सिखा रहा होता है और उसके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता है। दूसरी तरफ मिंग की एक कुक प्रिंस जेसन से मिलती है और उसे बहुत ही कीमती स्पाइसेस देती है, बदले में कुछ मांगती है। राजा और बाकी सब लोग बारिश में बैठे होते हैं, तभी जियांग को ख्याल आता है कि वो इन्वेंटर के होम टाउन जैसा खाना बनाएगी। वो सबको इंग्रेडिएंट्स लाने भेज देती है। सब मिलकर खाना बनाने की तैयारी करते हैं। जब जियांग खाना बना रही होती है तो गोंगिल और बॉडीगार्ड से पंखा चलाने को कहती है ताकि स्मेल इन्वेंटर के घर तक पहुंचे, और दोनों की तारीफ़ें करती है। ये देखकर राजा उनको हटाकर खुद पंखा मारने लगता है और थोड़ी देर में थक जाता है। स्मेल पाकर इन्वेंटर बाहर आता है। जियांग उसे इनवाइट करती है और कहती है कि सबके खाने का मन था इसीलिए बनाया, आप भी खाइए, पर वो मना कर देता है। राजा कहता है हाँ जाने दो, शायद खाने का मन नहीं है। तभी गोंगिल उसे रोक लेता है। इन्वेंटर उन लोगों को खाता देखकर खुद को रोक नहीं पाता और एक पीस उठाकर खा लेता है। उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। वो सबको बताता है कि इसका टेस्ट उसके होम टाउन जैसा है और उसने बचपन से दोबारा कभी ये नहीं खाया है। वो जियांग से पूछता है कि कैसे बनाया। जियांग कहती है कि उसके पापा भी बोसान से है। फिर वो उसे समझाती है कि जैसे तुम्हें अपने बचपन का टेस्ट याद है, वैसे लोगों के अच्छे काम हमेशा याद रखे जाते हैं। जियांग बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और उसे खाना बनाना पसंद है। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसका बनाया खाना खाकर खुश होते हैं। वो कहती है इसी कंपटीशन के ज़रिए वो मिंग के लोगों को दिखाना चाहती है कि कोरियन खाना भी बहुत अच्छा होता है। अगर वो जीत गई तो मिंग से शुगर कैन ले सकते हैं और सब लोगों को तुम्हारा बनाया मीठा लाई खा सकेंगे। ये सुनकर इन्वेंटर मान जाता है। राजा गोंगिल को इन्वेंटर के पास छोड़ देता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प करे कुकर बनाने में। बाकी सब इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ गोंगिल इन्वेंटर के साथ मिलकर कुकर बना रहा होता है, दूसरी तरफ मिंग के कुक्स मिर्च पाउडर लेकर चिली ऑयल बनाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि ये जेसन वालों का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। वो अपने सीनियर से कहती है कि उसे फर्स्ट राउंड में जाने दो और वो मान जाता है। मिंग का शेफ़ प्रिंस जेसन और मिंग के राजदूत को नाश्ता दे रहा होता है। प्रिंस जेसन उससे कहता है हो सकता है ये कंपटीशन हो ही ना। राजदूत पूछता है क्यों, तो जेसन कहता है कि रॉयल कुक और किंग दोनों ही कंपटीशन के लिए महल से बाहर गए हैं और बाहर बहुत खतरनाक चीज़ें होती हैं। मिंग का कुक ये बातें बाहर से सुन लेता है।
रात में शेफ एम और शेफ मैंग जा रहे होते हैं। तभी शेफ एम शेफ मैंग से पूछता है कि वो सर्वेंट से स्ट्रिक्टली पेश क्यों आ रहा है। शेफ मैंग कहता है कि अगर उसे ढंग से काम करना नहीं आता तो वो खुद निकल जाए। ये कहकर वो चला जाता है। शेफ मैंग उसके पीछे जाता है। तभी एक नकाबपोश आदमी उन दोनों के सामने आता है। वो आदमी उन्हें एक लेटर देके कहता है कि इसे राजा तक पहुंचा दो, रॉयल कुक की जान खतरे में है। दोनों लेटर खोलते हैं पर उसमें कुछ नहीं लिखा होता है। फिर वो लेटर चीफ सॉन्ग को देते हैं। सॉन्ग उसे सोंगजे को दिखाता है। वो दोनों लेटर आग के पास ले जाते हैं। तभी उसमें लिखा हुआ दिखाई देने लगता है। उस पे लिखा होता है कि रॉयल कुक को मारने के लिए कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं, उनकी जान खतरे में है। सोंगजे तुरंत तेज घोड़ा लेकर अपने सिपाहियों के साथ निकल जाता है। राजा और सभी इंग्रेडिएंट्स लेकर वापस आते हैं। तब तक प्रेशर कुकर भी रेडी हो जाता है। इन्वेंटर जियांग को कुकर दिखाता है और वो खुश हो जाती है। तभी कुछ लोग इन्वेंटर के घर के पास आते हैं। इन्वेंटर के वार्निंग साइन एक्टिव हो जाते हैं। वो भागकर दरवाजे के पास देखता है और कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे होते हैं। वो गार्ड्स को कहता है कि जैसे ही मैं कहूँ दरवाज़ा खोल देना। जैसे ही वो पास आते हैं इन्वेंटर तोप चला देता है और दरवाज़ा खुलते ही सिपाहियों पर गोलियों की बरसात हो जाती है। फिर दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच जियांग को धक्का लगता है जिसके हाथ में छोटी सी चोट आती है और कुकर का ढक्कन भी गिर जाता है। वो परेशान हो जाती है। तभी इन्वेंटर कहता है जब तक तुम्हें कुकर की ज़रूरत होगी तब तक मैं तुम तक ये ढक्कन पहुंचा दूंगा। राजा और जियांग वहाँ से निकल जाते हैं। इन्वेंटर सिपाहियों को से लड़ता है। मौका देखकर गार्ड्स और गोंगिल भी निकल जाते हैं। उन्हें जाता देखो सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। गार्ड्स राजा को कहता है कि आप लोग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। थोड़ी दूर जाने पर गोंगिल कहता है कि उन्हें दो तरफ अलग हो जाना चाहिए। राजा दूसरी तरफ चला जाता है। तभी सिपाही उसके पीछे आते हैं और उससे लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते राजा को चोट लगती है। जियांग ये देखकर घबरा जाती है। राजा उसे कहता है कि फिक्र मत करो, इतनी सी छोटी चोट में मैं मरूंगा नहीं। सिपाही राजा पर हमला करने वाले होते हैं। तभी सोंगजे वहां पर आ जाता है और तीर से उसे मार देता है। राजा एक सिपाही को पकड़ लेता है और उसका नाम पूछता है पर सिपाही खुद ही अपना जान दे देता है। ये देखकर जियांग बेहोश हो जाती है। उसे देखकर राजा घबरा जाता है। तभी सोंगजे उसके पल्स चेक करता है और कहता है कि सिर्फ बेहोश हुई है। राजा उसे अच्छे से लिटाता है। तभी गार्ड और गोंगिल भी वहां आ जाते हैं। राजा उन्हें बताता है कि शॉक की वजह से जियांग बेहोश हुई है। जियांग को होश आते ही वो अपना कुकर को देखती है और फिर सबसे पूछती है क्या वो ठीक है। राजा उसे कहता है कि सब ठीक है। वो वही महल में जेसन को पता चलता है कि रॉयल कुक मरी नहीं है। दूसरी तरफ महल में कंपटीशन की तैयारी चल रही होती है पर राजा और रॉयल कुक का कोई पता नहीं होता है। तब मिंग के राजदूत मजाक उड़ाता है कि कहीं वो दोनों कंपटीशन से डर कर भाग तो नहीं गए, जिस पर जेसन के मंत्री शर्मिंदा और गुस्सा होते हैं। दूसरी तरफ राजा अपने घोड़े पर जियांग को बिठाकर राजमहल लौट रहा होता है। कंपटीशन का टाइम शुरू हो जाता है लेकिन मिंग कुक कहता है कि कंपटीशन 5 बजे से शुरू होगा क्योंकि अभी तक जेसन के कुक नहीं आए हैं। और जैसे ही 5 बजते हैं हम देखते हैं कि राजा और जियांग कुकर लेकर महल आ जाते हैं।